ईरान के मध्य भाग में फैला एक रहस्यमय और लगभग अछूता रेगिस्तान है, रिग ई जेन। स्थानीय लोग इसे जिन्नों का रेगिस्तान कहते हैं। वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि इस जगह की रेत साधारण नहीं है। यह सिर्फ पैरों के निशान नहीं निकलती, बल्कि यादें, आवाजें और कभी-कभी इंसान भी अपने अंदर समा लेती है। पुराने समय में काफिले इस रास्ते से बचकर निकलते थे। कहा जाता था कि वहां दिशा बदल जाती है, समय धीमा पड़ जाता है और रात के बाद हवा में किसी का नाम गूंजता है। करीब 100 साल पहले शिराज के पास एक छोटे से गांव में दाऊद नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता मामूली व्यापारी थे और जीवन भर छोटे सौदों में ही संतुष्ट रहे। लेकिन दाऊद अलग था। उसके भीतर बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह अक्सर गांव के बाहर बैठकर दूर फैले रेगिस्तान को देखता और सोचता कि इन टीलों के पार क्या होगा। कई यात्रियों से उसने सुना था कि रिगिजैन के पार पुराने व्यापार मार्ग के अवशेष दबे हैं, जहां कभी-कभी दुर्लभ पत्थर और प्राचीन सिक्के मिलते हैं। कुछ लोग कहते थे कि यह सब झूठ है, कुछ कहते थे कि सच है, पर वहां से लौटना आसान नहीं। गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने उसे चेतावनी दी थी। उसने कहा था, रेगिस्तान रास्ता नहीं दिखाता, वह रास्ता बदल देता है, और जो अपनी किस्मत आजमाने वहां जाता है वह या तो बहुत अमीर बनकर लौटता है या कभी नहीं लौटता। दाऊद ने इसे अंधविश्वास समझा। उसने तय कर लिया कि वह जाएगा। उसके भीतर लालच से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि दुनिया की हर रहस्य की कोई न कोई तार्किक वजह होती है। एक सुबह वह अपने ऊंट, पानी की मशक और जरूरी सामान के साथ निकल पड़ा। पहले दिन की यात्रा शांत थी। रेत के सुनहरे टीले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हवा गर्म थी, लेकिन स्थिर। रात को उसने तारों के नीचे तंबू लगाया। आसमान इतना साफ था कि उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर झुकाया हो। दूसरे दिन से उसे छोटे छोटे अजीब संकेत मिलने लगे। उसका कंपास कभी कभी कांपता, फिर अचानक सीधा हो जाता। दूर कहीं उसे परछाई सी दिखती, पर जब वह ध्यान से देखता तो वहां सिर्फ रेत होती। तीसरे दिन हवा भारी लगने लगी। सन्नाटा गहरा था। रेगिस्तान में आमतौर पर हल्की हवा चलती रहती है, लेकिन यहां जैसे किसी ने हवा को बांध दिया हो। उसका ऊंट बेचैन था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता। रात को दाऊद को लगा जैसे तंबू के बाहर किसी के कदमों की आहट है। उसने बाहर झांका, कुछ नहीं, लेकिन रेत पर गोल गोल घूमते हुए निशान थे जो अचानक खत्म हो जाते थे। चौथी रात सब कुछ बदल गया। सूरज डूबते ही तापमान गिर गया। ठंडक असामान्य थी। हवा एकदम थम गई। उसका ऊंट अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दाऊद ने उसे खींचा, पर वह जैसे जमीन में धंस गया हो। तभी उसने पहली बार वह आवाज सुनी, बहुत हल्की पर स्पष्ट, दाऊद। उसका दिल धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया कि यह थकान है। लेकिन कुछ क्षण बाद आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास। दाऊद, तुम आ गए। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज हवा से नहीं, जैसे जमीन के नीचे से आ रही थी। उसके पैरों के नीचे की रेत हल्की हल्की हिलने लगी। दूर टीलों पर काली आकृतियां उभरने लगीं। वे इंसान जैसी थीं, पर उनका आकार स्थिर नहीं था, जैसे धुएं से बनी हो। उनमें से एक आगे बढ़ी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। आवाज अब उसके कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने हमारी सीमा पार की है। दाऊद ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ एक व्यापारी हूं, मैं कुछ खोजने आया हूं। परछाई जैसे हंसी। जो यहां खोजने आता है वह खुद खो जाता है। अचानक उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा। सुनहरी रेत काली पड़ गई। आसमान में सितारे घूमते हुए प्रतीत हुए। उसे लगा जैसे वह किसी और जगह में प्रवेश कर चुका है। सामने प्राचीन खंडहर दिखाई दिए, दीवारें, मेहराबें, टूटी मूर्तियां। उसे याद था कि इस इलाके में कोई शहर नहीं था। फिर यह क्या था? परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं, जैसे उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रही हों। उसके पैर भारी थे, पर वे खुद खुद चलने लगे। वह उन खंडहरों के बीच पहुंचा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसे लगा जैसे हजारों आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों।
पर शब्द समझ में नहीं आ रहे। तभी उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें खाली। वह दूसरा दाऊद मुस्कुराया। तुम लौट सकते थे, उसने कहा, पर तुमने चुना कि आगे बढ़ो। असली दाऊद पीछे हट गया। उसे लगा कि उसका दिमाग टूट रहा है। तभी उसे अपने गांव की आवाजें सुनाई दीं। मां की पुकार, पिता की खांसी, बाजार की चहल पहल। सब कुछ इतना असली था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस दिशा में दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन दलदल जैसी हो गई। उसके पैर धंसने लगे। परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। यहीं रहो, वे फुसफुसाईं। हमारे संसार में समय नहीं है, दर्द नहीं। पर इस बार फुसफुसाहट सिर्फ हवा में नहीं थी, वह उसके कान के बिल्कुल पास थी, जैसे कोई उसके कंधे के ऊपर झुककर बोल रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई। रेगिस्तान की हवा गर्म थी, पर यह सांस बर्फ जैसी थी। तभी सामने खड़ा दूसरा दाऊद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसके कदम रेत को छूते तो थे, पर निशान नहीं बनते थे। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब वह मुस्कान स्थिर नहीं थी, धीरे धीरे फैल रही थी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें अंधेरा घूम रहा था, जैसे भीतर कोई गहराई हो जिसका अंत ना हो। तुम जानते थे कि यहां मत आना, दूसरे दाऊद ने कहा। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। असली दाऊद ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं है, दूसरे ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं वह हूं जो तुम हो सकते थे। अचानक उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा। खंडहरों की दीवारें पिघलती हुई प्रतीत हुईं। चिन्ह हिलने लगे। वे स्थिर आकृतियां नहीं थीं, वे जीवित थे। रेत के नीचे से हल्की हल्की आकृतियां उठने लगीं, जैसे हाथ, जैसे उंगलियां, जैसे कोई नीचे दबा हुआ हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दाऊद ने नीचे देखा। उसके पैरों के आसपास की रेत हल्की हल्की धंस नहीं रही थी, वह सांस ले रही थी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जैसे पूरा रेगिस्तान जीवित हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही खंडहर खड़े थे। उसने दाईं तरफ दौड़ना चाहा, वहां उसका बचपन का घर दिखाई दिया। दरवाजा खुला। उसकी मां बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू। वापस आ जा, वह बोली। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी, असली, कांपती हुई। दाऊद का दिल टूट गया। वह एक कदम उस तरफ बढ़ा। तभी पीछे से दूसरा दाऊद फुसफुसाया, छुओ मत। उसने फिर देखा। उसकी मां का चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। त्वचा रेत में बदल रही थी, आंखें गड्ढों में बदल रही थी, और मुस्कान, वही मुस्कान जो अभी कुछ देर पहले दूसरे दाऊद के चेहरे पर थी। वह पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक सब शांत हो गया। सुबह की हल्की रोशनी में वह एक ऊंचे टीले के नीचे पड़ा था। उसका ऊंट दूर कांप रहा था। उसके हाथों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या हकीकत। वह किसी तरह वापस लौटने लगा। रास्ता सीधा नहीं था। कभी उसे लगता कि वह सही दिशा में है, फिर वही जगह सामने आ जाती, जैसे रेगिस्तान उसे गोल गोल घुमा रहा हो। 3 दिन बाद वह आधी बेहोशी की हालत में एक काफिले को मिला। उन्होंने उसे पानी दिया और गांव तक पहुंचाया। गांव वालों ने उसे देखा तो डर गए। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और खोई हुई। वह बोलता कम था। रात को अचानक उठ बैठता और दरवाजे की तरफ देखता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कई बार उसकी झोपड़ी के बाहर रेत पर गोल निशान मिलते। उसने बताने की कोशिश की कि उसने क्या देखा, लेकिन शब्द कम पड़ जाते। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह अकेले बैठा रहता, दूर रेगिस्तान की दिशा में देखता। एक रात, जब चांद पूरा था, उसने बिना कुछ कहे घर से बाहर कदम रखा। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। गांव वालों ने उसे पुकारा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे टीलों की ओर चला गया। सुबह तक वह गायब था। उसके पैरों के निशान कुछ दूरी पर जाकर अचानक खत्म हो गए। साल बीत गए। दाऊद की कहानी एक चेतावनी बन गई, लेकिन अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई। कभी कभी चरवाहे दूर टीलों पर एक आकृति देखते, सिर झुकाए चलती हुई। पास जाने पर वह रेत में घुल जाती।
रात के सन्नाटे में हवा किसी का नाम फुसफुसाती। कई बार वह नाम दाऊद होता। रिगी जैन आज भी मानचित्र पर एक रहस्यमय खाली जगह है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भ्रम बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह जगह इंसान की कमजोरी पहचानती है, लालच, जिज्ञासा या अहंकार। और जो भी इन भावनाओं के साथ वहां कदम रखता है, वह किसी न किसी रूप में अपनी कीमत चुकाता है। अगर कभी आप उस दिशा में जाएं और रात के सन्नाटे में अपना नाम फुसफुसाते हुए सुने, तो याद रखिए, शायद वह हवा नहीं है, शायद कोई आपको पहचान चुका है। और रेगिस्तान में जो एक बार पहचाना जाता है, वह कभी पूरी तरह छूट नहीं पाता। ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यही समर्थन हमें और भी गहरी और रहस्यमयी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।